उसकी करुणा सदा की है। हम उसके नाम की महिमा करें, स्तुति करें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे और उसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरु गोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर यसिमोल बिनोई के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रेखा मसीह द्वितीय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज की बाइबल किस पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 और 14 के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर वलसमा वर्गीस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीता मसीह वाले प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज सुबह के वक्त प्रभु हम अपने अपने घरों से प्रभु जी बैठकर आपकी संगति में एकत्रित होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप कितना महान है, दयालु है प्रभु जी। कितने लोग होंगे प्रभु जो आज का दिन नहीं देखे होंगे, लेकिन प्रभु आपकी दया और आपकी कृपा हम पर बनी हुई है प्रभु कि परमेश्वर हम आज का दिन देखने पा रहे हो प्रभु। हम सब बहनें मिलकर प्रभु आपकी संगति करने पा रहे हैं प्रभु जी। ऐसा अवसर प्रभु आपने हम सबके जीवन में दिया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए प्रभु। हम सब बहनों को एकत्रित होने के लिए प्रभु आप सहायता करिए परमेश्वर। बहुत दिनों से प्रभु हम इस संगति करते आ रहे हैं प्रभु, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करना परमेश्वर। प्रभु जी जितनी बहनें जुड़ गई प्रभु सबके लिए आपके हाथों में सौंपती हूँ, एक आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। और प्रभु अभी जितनी जुड़ना चाहती प्रभु सबको परमेश्वर आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। इस बहुमूल्य अवसर को प्रभु समझ कर प्रभु जी निकाल के प्रभु जी आपकी संगति में बैठने पाए प्रभु, जुड़ने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो भी वचन हम पाते हैं प्रभु जी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। सभी बहनों के जीवन में प्रभु जी हर एक वचन का प्रकाश के लिए प्रकाश का कारण बनने पाए प्रभु जी और आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए प्रभु। और प्रभु बहुत से फल लाने वाले हो जाए प्रभु। हम सभी बहनों को प्रभु आशीष कीजिए प्रभु जी, शुरू से लेके परमेश्वर अंत तक प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई प्रभु, पवित्र आत्मा का कार्य प्रभु हमारे बीच में बना रहे प्रभु जी। सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। विशेषकर प्रभु जी हम ऐसी आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अभी तक आपने उन्हें चलाया है प्रभु जी और संचालन करने में प्रभु आपने उनको सहायता मदद की प्रभु। अभी तक आपने उन्हें अच्छी रीति से प्रभु जी संभाल के रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी। आप आगे भी प्रभु उनको संभालना, पंखों में छिपा के रखना प्रभु और उनके हर एक कार्य में प्रभु आप मदद करना परमेश्वर। सेवाओं में आशीष देना प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जितनी बहनें प्रभु जी आज इस प्रार्थना में भाग लेंगी प्रभु सभी के जीवन में परमेश्वर आशीष देना प्रभु जी। सिस्टर सरोज के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो वो गीत गाएंगी प्रभु जी वो एक प्रभु आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु आशीष अनुग्रह देना परमेश्वर, शक्ति सामर्थ्य से भर देना प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। बहन रेखा के लिए प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। सिस्टर परमेश्वर जैसी मोल सिस्टर के लिए भी जो आज का वचन लेके हमारे बीच में आएंगे प्रभु जी। सब बहनों के जीवन में प्रभु जी वो एक अनुग्रह प्रभु होने पाए प्रभु जी। वो वचन हम जो सुनते हैं परमेश्वर, वचन का प्रकाश हम सबके जीवन में मिले प्रभु जी और प्रभु जी एक लाभदायक होने पाए प्रभु जी, फल लाने वाले हो जाए उसके द्वारा प्रभु जी और आशीष हम सबके जीवन में देना प्रभु जी। परिवारों में और प्रभु कलीसियाओं में सेवाओं में प्रभु सबके जीवन में प्रभु एक उन्नति होने पाए प्रभु जी। और
सिस्टर लिजी के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब वो बहुत मेहनत करके प्रभु हमारे बीच में परमेश्वर वचन से प्रभु जी प्रभु जी बाइबल को इसे प्रभु जी लेकर आती हैं प्रभु, मेहनत करती हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष देना, परिवार में आशीष करना परमेश्वर। और हम सब बहनें भी प्रभु जब पढ़ते हैं उसको तो प्रभु जी एक समझदारी के साथ प्रभु जी एक आशीष का कारण प्रभु जी होने पाए प्रभु, उसको सीख कर प्रभु जी फलवंत हम सबके जीवन में होने पाए प्रभु, दूसरे लोगों को बताने वाले हो जाए प्रभु जी। प्रार्थना करती सभी बहनों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ, आशीष करना प्रभु हर एक के जीवन में। और प्रभु हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जब तक हम सब जो मीटिंग चलती है प्रभु जी, कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम ना होने पाए प्रभु जी, एक अच्छी रीति से प्रभु जी इस प्रार्थना को आप चलने में सहायता करना। और प्रभु अभी जो बहनें और भी जुड़ना चाहती प्रभु सबको आशीष करना प्रभु जी, और जुड़ने के लिए सहायता कर मदद करना परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा स्तुति के लिए एक गाना गाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक है जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे न हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। पीछे न हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ मुझे। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं,
यीशु तुम काफी मुझे, वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तुम काफी मुझे, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक है जान है प्रभु, संग तेरे रहना है, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर सरोज के द्वारा एक समर्पण का गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हमें पूरे दिल से प्रभु के हाथ में समर्पण करना है, खुद को हमें प्रभु को देना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरु गोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबका जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रेम और दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का इस सुंदर दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रभु एक और अवसर दिया प्रभु जी, जो मीटिंग के द्वारा प्रभु आपके प्रभु जी हम सभी बहनों को एकत्रित किया प्रभु, इसलिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अभी तक आपने हमें हर एक बातों में आपने संभाला प्रभु, पिछले दिनों में पिछले सालों में अद्भुत रीति से प्रभु आपने आपको हमको संभाल के रखा प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जितने भी बहने प्रभु जी आज इसमें जो मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आपने जुड़े हैं प्रभु जी, सभी को आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आज आपने हमें प्रभु जी सरोज आंटी की तरह एक अच्छा गाना सीखने के लिए प्रभु आपने सहायता की प्रभु जी। हमारा जीवन प्रभु जी आप में समर्पण होने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप आपके आने तक प्रभु हम आप में बने रहे प्रभु जी, आपके वचन में हमें प्रभु लिप्टे रहने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी ओर बने रहने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी आज हम प्रभु जितने भी बहने प्रभु आपके में इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, सभी बहने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आज का प्रार्थना शुरू से अंत तक तो प्रभु आप हमारे साथ और संग रहिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी आज प्रभु जी हम जैसे गोल सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु अच्छा एक वचन देने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी उनके मुंह से निकले हुए हर एक वचन प्रभु हमारे जीवन में लाभदायक बनने पाए प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी उनको प्रभु आप हर एक बातों में सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। उनको आप शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि उनके प्रभु जी आपके वचन प्रभु हम में प्रभु अच्छी से प्रभु पेश कर पाए प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपके वचन सुनने वाला नहीं बल्कि आपके वचन के अनुसार चलने वाला बनने पाए प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज इस मीटिंग में प्रभु जी अलग जगह से प्रभु जी आपने प्रभु जुड़े हैं सभी बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आज के इस प्रार्थना को प्रभु जी शुरू से अंत तक प्रभु आप हमारे साथ और संग रहिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बाइबल को विश्व बोलने वाले आंटी के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, जो उनके द्वारा प्रभु आपने उनके जीवन में कार्य किए प्रभु, ताकि हम प्रभु उस वचन से प्रभु कुछ सीख सके प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
वो प्रभु जी बिनी आंटी को भी प्रभु आपने, हाँ प्रभु जी, इस मीटिंग को चलाने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में केरल में थे प्रभु, आपने उनको इधर लेके आया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी, हमने जिन जिन बातों के लिए जो हम प्रार्थना की वो सही बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए शीघ्र से शीघ्र प्रभु यीशु मसीह नाम पर अर्पण करते हैं। आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है। धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है। इस सेवकाई के लिए सिस्टर जेसिमोल बिनोय को मैं स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सिस्टर। ठीक है। सभी बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह के कारण इस नए साल में हमें सभी बहनों को प्रवेश होने में प्रभु सहायता और मदद किया। पिछले साल में कितने उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा, हमें संभाला और सुरक्षित रखा। परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह के कारण आज हम जीवित है प्रियो। हमारे चारों तरफ कितनी बुरी घटनाएं हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें उन सबों में से बचाया। हो सकता है कि कुछ बुरी घटनाएं हमारे जीवन में हो चुकी हो। कुछ बीमार, निराशा, एक्सीडेंट, सताव, अकेलापन, पारिवारिक समस्या, लेकिन परमेश्वर ने इन सारी बातों से हमें निकाल कर और बचाया। इन समस्याओं के साथ परमेश्वर हमारे साथ रहा और हमें अकेले नहीं छोड़ा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ था। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हमें जीवन में आगे का एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता है। इस नए साल में हमें परमेश्वर ने जो भी उपकारों किया है उन्हें याद करके एक धन्यवादी और संतुष्टि जीवन बिताने में प्रभु हमारी सहायता करें। आगे हम वचन की ओर जाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि आज का वचन हम सभी के जीवन में एक आशीष का कारण बन जाए और हम आज के वचन को हमारे जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। आप सभी ने टॉपिक पढ़ा होगा। हम निराशाओं से कैसे उबरे। हमारे जीवन में निराशा क्यों आती है और उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। निराशा या उदासी या डिसअपॉइंटमेंट हर किसी के जीवन में आती है। मान लो सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से कुछ समस्या या तनाव आ जाता है तो हम उदासी हो जाते हैं। जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं जी रहे तो उदासी आने का संभावना है। कभी कभी कुछ कारण भी नहीं होता है, फिर भी उदासी या निराशा जीवन में आ जाती है। हर एक जीवन में अविश्वासी हो विश्वासी हो, सबके जीवन में ये उदासी आ जाती है। लेकिन यदि एक विश्वासी के जीवन में ऐसे उदासी या निराशा आए तो हमें खुद चेक करना चाहिए कि इसका मूल कारण क्या है। कुछ दिनों पहले मेरे जीवन में भी ऐसे निराशा आई थी। तब मैंने बहुत प्रार्थना किया और खुद से कुछ सवालें मैंने पूछा। क्या मेरे और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में कुछ दूरी आ गया है? मेरे जीवन में जो कुछ अभी हो रहा है क्या वह सब परमेश्वर के कंट्रोल में है क्या? क्या मेरे जीवन के हर एक काम परमेश्वर की योजना के अनुसार है क्या? क्या मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जी रहे हैं? क्या मेरे वचन पर ध्यान मनन कम हो गया है?
मेरे हृदय में परमेश्वर के वचन का स्थान कितना है, इन सवालों को हमें खुद से पूछना और उसका समाधान भी हमें स्वयं ही ढूंढना होगा। पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें सिखाई है, जिन्हें मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर हमारी सहायता करे। अगर परमेश्वर और हमारे बीच में कम्युनिकेशन कम हो गया है तो निश्चय में निराशा या उदासी आ जाती है। एक विश्वासी के जीवन की हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर के वचन में है। जब हमारे जीवन में उदास या निराशा आते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, तब हमारे जीवन में आशा मिलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे सभी के अंदर दिया है। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ और अगुवाई से यदि हम जिए तो हमारे जीवन में उदासी या निराशा नहीं आती है। उसके आधार पर एक पद हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 16:13। यूहन्ना 16:13। कोई भी बहन पढ़ने में मदद करे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह बस थैंक यू। जो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मेरे प्रियो, जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किए गए मार्ग पर चलने में पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। रोमियो 8:26 में लिखा है, आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। मेरे प्रियो, हमारी कमजोरी के समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब हम शारीरिक और मानसिक और आत्मिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तब हम अकेले नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हमें सहायता और ताकत प्रदान करता है। जब हम निराशा या उदास महसूस करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे मन में कार्य करता है, हमें मार्गदर्शन, सांत्वना और सहायता प्रदान करता है ताकि हम परमेश्वर से जुड़े रहे। और एक और पद हम पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 1:7। 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। धन्यवाद बहन। मेरे प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में न डर होना चाहिए और न भय और न चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा प्रभु ने दिया है वह भय की आत्मा नहीं है, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा है। ये भय परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, बल्कि यह मनुष्य की कमजोरी है। भय और डर हमें निराशा की ओर ले जाती है। जब भय और डर आते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मेरे प्रियो, जब डर हमारे जीवन में आते हैं, तब हम परमेश्वर की संप्रभुता को समझना। इस दुनिया में सब कुछ परमेश्वर के अंतिम नियंत्रण में होता है। उसके आधार पर हम 2 पद पढ़ेंगे, यशायाह 46 का 9-10। यशायाह 46 46 का 9 और 10 पद। कोई भी बहन पढ़ने में मदद करे। और जेरेमिया 32 का 27। जेरेमिया 32 का 27। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से ही है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई।
मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। और जेरेमिया 32:27, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? ठीक है, थैंक यू बहने। अम, हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। किसी भी परिस्थिति में भी उनकी योजना किसी को भी उनकी योजना को बदल नहीं सकता है। हम और जो भी हो परमेश्वर का उद्देश्य कभी भी विफल नहीं होगा। इस दुनिया में सब कुछ परमेश्वर के अंतिम नियंत्रण में होता है। हमें मालूम है इन दिनों में कई जगहों पर सदाव चल रहे हैं, लेकिन उनके बीच में भी परमेश्वर का नियंत्रण है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब डर आते हैं तब हमें परमेश्वर की उपस्थिति और देखभाल भी समझना चाहिए। हमें सबको मालूम है भजन संहिता 27 मेरा एक फेवरेट भजन संहिता है। भजन संहिता 27, वो ये भजन संहिता का पूरा वाक्य हमें कितना सांत्वना देता है। भजन संहिता 27 जरा निकालेंगे। भजन संहिता 27, इसका पहला पद में ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। और इसका 3 पद, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध चावली डाले तो भी न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। और 5वां पद, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। और 10वां पद, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। और आखिरी पद, यहोवा की बाट जो तेरा हियाव बात और तेरा हृदय दृढ़ रह। मेरे प्रियो, ये वचन का हर एक पद हमें कितना सांत्वना देता है। ये वचन हम कंठस्थ करके हमारे हृदय में रखे तो कठिन परिस्थितियों में ये वचन हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं। और जब डर आते हैं तब हमें परमेश्वर की पर्याप्त अनुग्रह को समझना चाहिए। उसके आधार पर हम निकालेंगे यशायाह 41:10, यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। धन्यवाद आंटी। और ये सब पद हमें सबको सुपरिचित है। और 2 कोरिन्थियों 12:9 में हम सबको वो भी मालूम है, परमेश्वर ने पौलुस से कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमें निडर रहते हैं। परमेश्वर की संप्रभुता हमारी मदद करते हैं। परमेश्वर की शांति और सहायता हमें कभी गिरने नहीं देगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर का पर्याप्त अनुग्रह हमें साहस और शांति प्रदान करते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज से डर कर जीने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। कभी हमारे मन में ज्यादा चिंताएं आती है। हमारा भविष्य कैसे बनेगा, बच्चों की शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, और बच्चों के लिए जीवन साथी कैसे ढूंढना, इस सदाव के बीच में प्रभु की सेवा कैसे करे,
मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे चिंताओं से कभी हम बहुत परेशान हो जाता है। हमारी बेटी अभी 10वीं में है। उसकी इच्छा है कि 10वीं के बाद एक अच्छा स्कूल में पढ़ाई करे। यहाँ हमारे इलाके में एक भी अच्छा स्कूल नहीं है। हम हमेशा हमारे बेटी को समझाते हैं वह इन विषयों के लिए प्रार्थना करे और हर स्थिति में प्रभु पर भरोसा रखना। परमेश्वर किसी भी स्थिति को बदलने में सक्षम है। अगर हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते तो भी परमेश्वर उस माध्यम से भलाई करने में सक्षम है, हमें सबको मालूम है। और रोमियो 8 का 28 में, रोमियो 8:28 ये पद भी हमें सबको सुपरिचित है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हम अपनी बेटी को हमें समझाते, तू परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करो और अपने आगे का कार्य प्रभु के हाथों में दे। जो बाकी जो सब कुछ कार्य प्रभु सही समय पर हमें प्रोवाइड करने में सक्षम है। मेरे प्रियो, कभी हमारा मन हमारे मन में ऐसी चिंताओं आते हैं, ऐसे बहुत विचारों से भर जाता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6:27, मत्ती 6:27 में परमेश्वर चिंता करने वालों से पूछते हैं। हम वो पद भी हम पढ़ेंगे, मत्ती 6:27। तुम में कौन है करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। थैंक यू बहन। मेरे प्रियो, हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने पहला पत्रोस 5:7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और फिलिपियों 4:6 में ऐसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो और सब चिंता परमेश्वर के सन्मुख डाल दो। हम हमेशा गाना गाते हैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मैं हाथों में दे दे, मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरे प्रियो, अपनी चिंताओं, परेशानियों और दुखों को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। सही समय पर हमारे हर समस्या और चिंताओं का समाधान परमेश्वर प्रदान करेगा। और एक और पद हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 94:90, भजन संहिता 94:90। उधर ऐसा लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, ये यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हमारे मलयालम बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की शांति हमारे हृदय को ठंडा करता है, आनंद देता है। और नीति वचन 12:25, नीति वचन 12:25 में ऐसा लिखा है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। उदास मन मतलब क्या है, बहुत चिंतित मन, ये हमारे मन को दबा देता है। भली बात क्या है, इंग्लिश में लिखा है काइंड वर्ड, जो सहानुभूति और करुणा से भरे हुए बात, वो कहाँ मिलता है? हमें परमेश्वर का वचन से ही मिलता है। जो मनुष्य का भली बात को सीमा है प्रियो,
कुछ समय के लिए हमें आनंद मिलता होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से जो सहानुभूति मिलती है वो जीवन भर काम करती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में कितनी स्वांतनी देने वाली बात लिखी है। परमेश्वर कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर न केवल हमारे साथ है, वो हमारे अंदर भी वास करता है। परमेश्वर के वचन में बार बार कहता है कि डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है, और हम उसके हैं प्रियो। और परमेश्वर अपने लोगों के बारे में कहता है, हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और सम्मानित है, और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन का प्रतिदिन ध्यान करना, जिससे हमारा विश्वास मजबूत होता है और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तब उदास या निराश हमारे जीवन में नहीं आता है। जब सरोजा आंटी आज जब गाना गा रहे थे, उसमें भी वो गाने में भी ये वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने तक, परमेश्वर के आने तक वचनों में स्थिर रहने में परमेश्वर हमारी मदद करे। पहला पॉइंट हमने देखा है, परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा दिया है। हमारे हर एक कदम और हर एक निर्णय पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार होना चाहिए, तो निराशा या उदासी हमारे जीवन में नहीं आए। दूसरी पॉइंट हमने देखा है, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, तो हम परमेश्वर के शांति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। तब निराशा या उदासी हमारे जीवन में नहीं आती। और तीसरा जो पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, यदि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, तो निराशा और उदासी हमारे जीवन में आती है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर ही चलाता है। मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक उत्तम योजना है, और उस योजना के अनुसार हमारे जीवन के हर एक कदम को रखना चाहिए। जरमिया 1:5 जरमिया 1:5 पढ़िए। जरमिया 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे बस, जातियों thank you, का thank you. भविष्यद्वक्ता ठहराया। बस, थैंक यू। वचन में हमें साफ बताती है कि परमेश्वर को हमारे लिए एक उत्तम योजना है। परमेश्वर का योजना हमेशा हमारे भलाई के लिए होगा। और जरमिया 29:11, जरमिया 29:29 कोई भी बन पढ़िए। जरमिया 29:11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बस, थैंक यू एंडी। मेरे प्रियो, हमें अब भविष्य के हर पल के बारे में चिंता करके निराश में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल के बारे में हम नहीं जानते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। इसलिए हमें अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर को एक उत्तम योजना है, चाहे वह हमारे लिए खुशी की बात हो या दुख की बात हो, चाहे हमें पसंद हो और न पसंद हो, जो भी हो, आखिरकार यह हमारे भलाई के लिए ही उत्पन्न होता है। इसलिए परमेश्वर की योजना को पूरा होने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। बाइबल में से 2 राजाओं का उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ। एक है यहोशापात राजा। उसके लिए हम निकालेंगे इतिहास, दूसरा इतिहास 20 अध्याय।
दूसरा इतिहास 20 अध्याय। इधर यहोशापात एक अच्छा राजा था। वह परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहा था। ऐसा एक समस्या राजा के जीवन में आया था कि उसके चारों ओर शत्रुओं की एक बड़ी भीड़ घेर लिया। और यहोशापात न ही बलवान था और न ही वह सक्षम था और न ही उसको क्षमता थी कि उन सारे शत्रुओं को एक साथ उनसे वह निपट पाए। पर वह एक ऐसा राजा था कि वह यहोवा की खोज में लग गया था। जब राजा ने सुना था कि एक बड़ी शत्रुओं की भीड़ उस पर चढ़ाई कर रही है, तब वह डर गया। पर उसने यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया और यहोवा से सहायता मांगने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। और वाक्य 20 का वाक्य 12, दूसरा इतिहास 20 का 15 पद जरा देव पढ़िए। हमारे परमेश्वर क्या तो उनका न्याय करेगा ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। ये वाक्य मुझे बहुत टच किया था। यहोशापात ने ऐसे प्रार्थना की, हमें कुछ समझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। मेरे प्रियो, जब हम कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हमारी प्रार्थना भी ऐसी होना चाहिए। प्रभु जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तू मेरे लिए एक रास्ता खोल दे। हमेशा मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। प्रभु जी, तेरे अलावा और कोई नहीं है मैं भरोसा करता। परमेश्वर ने यहोशापात का प्रार्थना सुनी और उत्तर दी। वाक्य 15 में 15 के आखिरी में लिखा है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। और बिना किस लड़ाई से यहोशापात उस लड़ाई में जीत गया, क्योंकि प्रभु ने उनके लिए लड़ा। मेरे प्रियो, इससे हम सीख सकता है कि ये एक परमेश्वर के संतान के लिए लड़ाई प्रभु का लड़ाई है। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया, तब दाऊद ने गोलियत से कहा, युद्ध तो यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। और जब इसराइली लोग लाल समुद्र और फरो की सेना के बीच में फंसे थे, तो मूसा ने इसराइली लोगों से कहा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप खड़े रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के संतान के लिए परमेश्वर लड़ेगा। हमें क्या करना है? हमारे जीवन की किसी भी संकट में, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, हमें परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। कोई भी समस्या परमेश्वर की शक्ति से बड़ी नहीं है प्रियो। हमें संघर्षों को हमारे अपनी संघर्षों का खुद को हैंडल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए और परमेश्वर को उस समस्याओं को नियंत्रण करने देना चाहिए। तब परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। तब हम अपने जीवन में निराशा होने की जरूरत नहीं है। यहोशापात राजा एक अच्छा उदाहरण है। एक और राजा का उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ। और दूसरा राजा 20 अध्याय में, वो भी सबको सुपरिचित है, एसेकिया राजा। और एसेकिया और 20 का दूसरा राजा 20 का एक का आखिरी भाग में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने एसेकिया राजा को कहा,
तू मर जाएगा, इसलिए अपने घराने के विषय जो आज्ञा देती है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। प्रभु की यह बातें सुनकर एसेकिया फूट फूट कर रोया और आयु बढ़ाने के लिए प्रार्थना किया। मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहती हूँ, अब इस घटना सबको मालूम है। जैसे जैसे हम नीचे पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता कि यहोवा ने उनकी प्रार्थना सुनी और 15 वर्ष बढ़ा कर दिया। मेरे प्रियो, कभी हमारे जिद के कारण परमेश्वर हमें ऐसी चीज देता है कि जो वह नहीं चाहता है। परमेश्वर ने हम सभी के लिए इस दुनिया पर जीवन जीने के लिए एक निश्चित आयु निर्धारित किया है, और उसके आगे की जीवन इच्छा करना उचित नहीं है प्रियो। जैसे कि राजा को प्रभु ने 15 साल बढ़ाकर दिया। उसके बाद जो वाक्य 13 से हम देखते हैं, हिजकिय्याह के जीवन में घमंड आ गया। इसके राजा की बीमारी के बारे में जो बाबिलोन राजा सुना, देखने के लिए आया, तब इसके राजा ने बाबिलोन राजा के सामने परमेश्वर को महत्व देने के बजाय वो क्या किया, अपने बड़ापन को दिखाया। इसलिए यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को कहा कि तुम्हारी यही धन दौलत दुश्मन देश में चले जाएगा और हिजकिय्याह राजा के वंशों को भी बंदी बना लेगा। इस 15 साल के बीच में हिजकिय्याह राजा को एक पुत्र का जन्म हुआ, वो है मनश्शे राजा, जो यहूदा के इतिहास में सबसे बुरा राजाओं में से एक राजा माना गया। मेरे प्रियो, अगर हिजकिय्याह राजा उनके अच्छे समय जो परमेश्वर के द्वारा तय किए गए समय में मर गए होते तो इन बातों कभी नहीं होती। इससे हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर का समय हमेशा सर्वोत्तम होता है और हमें उनकी योजना पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए आशीष नहीं होगा प्रियो। उसके लिए हिजकिय्याह राजा एक अच्छा उदाहरण है। मेरे प्रियो, हम हमेशा प्रार्थना करें, हे प्रभु जी, तेरी योजना मेरे लिए क्या है, हमारे परिवार के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करे। मैं जो भी हूँ, जहां भी हूँ, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, एक महत्वपूर्ण समर्पित प्रार्थना है। इस प्रकार का समर्पण हमारे जीवन में है तो जो हमारे जीवन में परमेश्वर का शांति हम अनुभव करेंगे और हमारे जीवन में निराशा और उदासी नहीं होगा। और एक और पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगी, यशायाह 30 का 21। यशायाह 30 का 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। थैंक यू एंडी। मेरे प्रियो, यदि हम उस रास्ते पर चले जो परमेश्वर हमें दिखाता है तो निश्चय रूप में हम परमेश्वर की शांति का अनुभव कर सकते हैं। तब हमारे जीवन में निराशा या उदासी के लिए कोई स्थान नहीं हो। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में परमेश्वर की योजना के अनुसार चले। परमेश्वर की योजना को हम केवल उसके वचन के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसलिए हम निरंतर वचन पढ़े और मनन करें और हर एक दिन परमेश्वर से बातें करें। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है उसकी अगुवाई के अनुसार जीकर हम निराशा या उदासी से दूर रहकर जीने में प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जरूरत पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। निराशाओं से कैसे उबरे, इस विषय के आधार पर कई बातों को सिस्टर ने हमें समझाया। इसके लिए परमेश्वर के वचन से कई पदों को निकाल के उस बात को समझाया है। हर समय हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। हमारे जीवन में कैसे निराशा आ जाती है और हम कैसे उसमें से बाहर आ सकती है, इन सभी बातों के बारे में सिस्टर ने हमें समझाया।
हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे ध्यान करने वाला, हमारे चिंता करने वाला एक जीवित परमेश्वर है। हमारे हर कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु हमारे साथ रहता है। हमें प्रभु की ओर देखना है, प्रभु हमारी सहायता करेंगे। निडर होकर प्रभु के लिए हमें एक जीवंत जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें आगामी दिनों में सहायता करे। सुने हुए वचन पर प्रभु आशीष प्रदान करे। या इस वचन के आधार पर सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जी आंटी, जय मसीह की। बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत अच्छा वचन हमारे बीच में दिया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में बैठकर परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु जी, सचमुच आप महान हैं, आप जीवित है प्रभु जी। और परमेश्वर, जीवितों के बीच में हम पूरा का, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो सुंदर संगति, सुंदर वक्त हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु, ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में आपने दिया कि हम घर घर बैठकर, अपने अपने घर में बैठकर प्रभु आपका वचन को सुन रहे हैं और प्रभु जी आपका वचन को मनन कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे बीच में परमेश्वर प्रभु जी ऐसे बहनों को प्रभु आप ला रहे हैं प्रभु जी, वचन देने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद हो परमेश्वर, महान परमेश्वर प्रभु जी, जो बहन के द्वारा हमने अच्छा वचन को सुना। सचमुच हमने जो सुना, हाँ, जो निराशा हमारे जीवन में बहुत सताती है, कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं। और जो निराशा, बहुत अच्छा टॉपिक बहन ने लिया, निराशा से हमको कैसे बचना है, कैसे उबरना है। सचमुच प्रभु जी, आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु, आप महान हैं, आप जीवित है प्रभु जी। जो परमेश्वर बहन ने जो अच्छा जो हमको समझा है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सचमुच पहला जो प्रभु जी, जो पहला वचन जो बहन ने बोला योना से प्रभु जी सच में जो सत्य का आत्मा आएगा, जो सत्य आएगा और सत्य को मैं बता दूंगा प्रभु जी। जो सत्य से हमको कैसे है प्रभु जी, जो सत्य में हमको बढ़ना है और आपका वचन में हमको लिपटा रहना है प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो प्रभु जी। परमेश्वर, बहुत से उदाहरण बहन ने बताए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुत अच्छा वचन के द्वारा प्रभु हम सीख रहे हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहन सरोज के द्वारा भी हमने अच्छा गाना सुना, वचन में बने रहे, वचन से लिपटे रहे प्रभु जी। प्रभु जी, इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सके प्रभु जी। हम सुनने वाले नहीं, उस पर वचन पर चलने वाले भी बने प्रभु जी। सब परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, बड़ाई हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं स्मॉल सिस्टर के लिए प्रभु जी, जो बहुत है, जो उनका सेवकाई के लिए प्रभु जी, उनका जो ब्रह्मपुर में जो रहती हैं परमेश्वर, उनके स्थानों पर परमेश्वर प्रभु जी, उनकी कलिसिया को, उनके बच्चों पर परमेश्वर अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत अच्छा वचन के द्वारा हमको उद्धार किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर को परमेश्वर बहुत से बहुत बहुत प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर उनको आशीष करना परमेश्वर, सहायता कर मदद करना परमेश्वर प्रभु जी। मसीह आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके द्वारा प्रभु जी जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं प्रभु जी, इसी प्रकार हम सब बहनें जुड़ पा रही हैं, आपका वचन को सीख पा रहे हैं प्रभु जी। और परमेश्वर उनके आंटी के मन में ऐसा बोझ दिया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और हमको बुलाते हैं प्रभु जी, वचन को सिखा रहे हैं प्रभु जी, और बहनों को ला रहे हैं प्रभु मंच पर परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आंटी जी के लिए प्रभु जी, अंकल जी के लिए प्रभु, उनकी सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके बच्चों के लिए प्रभु जी, कलिसिया के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप इसी प्रकार से चलता रहे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा बढ़ाई करते रहे प्रभु जी। इस प्रकार और इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर, आपकी सेवकाई के लिए प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी, मुझे भी मौका दिया, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आंटी के द्वारा प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन से, हमारे हृदय से सिर्फ आपका ही नाम ऊंचा हो प्रभु जी। धन्यवाद हो तारे परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और बढ़ाई हो प्रभु जी। परमेश्वर, हम सब बहनें प्रभु जी ध्यानपूर्वक बैठकर आपका वचन को सुन पा रहे हैं प्रभु जी। जितनी बहनों ने वचन का सुना है प्रभु जी, और भी अधिक से अधिक बहनें जुड़े और भी वचन को सुने और भी सीखें और वचन पर चलने वाले बने प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो तारे परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा हम जीवन बिताएं और आपके नाम की महिमा करें प्रभु। धन्यवाद हो, सारी महिमा आदर आपको देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं प्रभु, धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हमें अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर बिन्सी जेम्स इंदौर वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है। और एक और प्रार्थना विषय है, हमारे कलीसिया के ब्रदर संजय शर्मा के लिए प्रार्थना करना है। उसका तबीयत और बिगाड़ने का कारण अभी हॉस्पिटल में भर्ती किया है। उस भाई के लिए प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह। जय मसीह की। अध्याय पहला कोरिन्थियों अध्याय 13 और 14 से है आज का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी बात भविष्यवाणी से, भेदों से और ज्ञान से बढ़कर है? प्रेम। 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 एक दूसरे से जो प्रभु में है, उनसे जो प्रेम है हमारा, वो क्या है? और परमेश्वर से है प्रेम। वो सब क्या है? भविष्यवाणी से, भेदों से, ज्ञान से बढ़कर। यस, सही आंसर। नेक्स्ट, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ये सर्वसिद्ध कौन है या क्या है? दो क्वेश्चन है। सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, ये सर्वसिद्ध क्या है या कौन है? प्रभु का प्रभु वचन। यीशु मसीह। प्रभु का वचन। परमेश्वर आएगा। परमेश्वर प्रभु आएगा। यीशु मसीह आएगा जब ये अधूरा जो है वचन का वो पूरा हो जाएगा। भविष्यवाणी अधूरी मिट जाएगी। भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी। क्या है? दो प्रकार का मत है हम लोग ब्रदरन के बीच में। प्रभु का वचन है और यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ है ना। जी, यीशु मसीह। यीशु मसीह ही है ना। यस। प्रभु का वचन उन दिनों में जब लिख रहा था पौलुस, तो मैंने तो कुछ कहीं और जगह ढूंढो और अच्छा एक नौकरी करो। तो उसने जो पढ़ाई की उसमें नौकरी भी नहीं करना। तो बहुत उसी माइंड में तो कंफ्यूज भी चलता है। तो मैंने तो प्रयास करूंगा तुम्हारा प्रार्थना जीवन ही जीवन में प्रार्थना। तो उस समय में क्या है, वचन जो है लिखित रूप में नहीं था ना। लिखित रूप में किसी के हाथ में, मतलब पूरी तरह से जैसे हम आज हमारे हाथों में है वैसा नहीं था, है ना। ये भी तो उसका भी है, यीशु मसीह ही है, मैं विश्वास करती हूँ। सही आंसर है। किसका अनुसरण करने को बोला है अध्याय 14 में? प्रेम का अनुकरण करो। अनुसरण करो। प्रेम। यस, सही है। भविष्यवाणी करने से किसकी उन्नति होना चाहिए? कलीसिया की उन्नति। कलीसिया की। अलग से भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है अभी। जो ऑलरेडी भविष्यवाणी बोल चुके हैं, जितना है वचन में पूरा है, उसका व्याख्या करके या उसको समझाते हैं। बहुत सारे प्रभु के दास कलीसिया के अंदर है। तो उसी विषय में, उसके विषय में लिखा हुआ भविष्यवाणी अलग से। अभी आजकल बहुत लोग उल्टा बोलते हैं, उसकी नहीं सुनना है। तो इन भविष्यवाणियों के द्वारा जो लिखित है, उसका प्रवचन से जो है हमारी उन्नति होना चाहिए कलीसिया के अंदर। ओके, सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है? अन्य भाषा का अनुवाद होना चाहिए, क्या ये सही है? होना चाहिए। होना चाहिए। अन्य भाषा का अनुवाद होना चाहिए। आजकल जो कुछ लोगों के बीच में, ब्रदरों को छोड़ के कुछ लोग हैं, जो नाम नहीं बोलूंगी, उन लोग जो बकवास करते हैं, किसी को ना उनको समझ में नहीं आता, दूसरों को भी समझ में नहीं आता। ओके, तो वचन में लिखा भाषा का अनुवाद होना चाहिए। जो प्रचलित है संसार में भाषा, उन भाषा के विषय में लिखा हुआ है। सही आंसर। वरदानों की उन्नति से किसकी उन्नति होना चाहिए?
कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। वरदानों की विश्वास किसकी? कलीसिया की उन्नति हो। बिल्कुल सही है। कलीसिया कलीसिया मतलब प्रभु के लोगों की उन्नति होना चाहिए। दूसरे लोगों की वरदान उन्नति भी होना चाहिए। दूसरे वरदान लोगों की उन्नति भी होनी चाहिए। नहीं हो रहा तो फिर क्या है? बहुत ओके। समझ में क्या ना बनो करके पौलुस बताता है। समझ में क्या ना बनो। बालक ना बुद्धि बनो, में बालक हाँ, बालक ना बनो, समझ बालक में ना क्या ना बनो। बालक ना बनो। हाँ, जो वचन में समझदारी है उसमें बालक के दिमाग में क्या है? कुछ समझ समझते नहीं हैं? बनता, सियाने परंतु हाँ, सियाने बनो। सियाने बालक बनो। सियाना बनना है। मतलब वचन में पक्का विश्वास में हर बात में जो आत्मिक उन्नति के लिए समझ में क्या करना चाहिए। बालक नहीं होना चाहिए, सियाना बनना है। ओके, गुड। स्त्रियों के लिए क्या किया कलीसिया में? इस अध्याय के अनुसार उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं है, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है। हाँ, बिल्कुल सही। कलीसिया में चुप रहना चाहिए। रहना मतलब क्या है? एक वर्ड में बोल सकते हैं, अधीन रहना। हाँ, अधीन रहना। लास्ट में पद 1 कुरिन्थियों 13:13। पहला कुरिन्थियों 13:13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कोरिन्थी तीनों स्थानियों है, इस पर में से सबसे बड़ा प्रेम है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 1 कुरिन्थी 13:13। विश्वास, पहला कुरिन्थी 13:13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13 पद। पहला कुरिन्थियों बोलिए सिस्टर। 13:3 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में बड़ा प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 13:13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13:13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13:13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13:13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थी 13:13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पर अब विश्वास, प्रेम, आशा ये तीनों स्थायी है, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कोरिन्थियों 13:13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कोरिन्थियों 13:13। पहला कुरिन्थियों 13:13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम सामने यीशु मसीह को देखेंगे तो विश्वास फिर करने की जरूरत नहीं है ना। अभी संसार में विश्वास है, आशा भी हमारा अभी है ना, प्रेम भी है। तो ये तीनों स्थायी है। सब ये दोनों चीज की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा क्या है इनमें? प्रेम। हम प्रेम करते रहेंगे प्रभु से हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल तक। इतनी अच्छी बातें बताया है प्रभु। सहायता करे। ओवर टू मर्सी सिस्टर।
बहुत बहुत धन्यवाद निजी सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर वलसम्मा वर्गीस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। एक प्रार्थना का विषय है, मैं लिसी सिस्टर बोल रहे, मेरा एक विषय है। मैं और हम दोनों अभी भोपाल जाना चाहते हैं। भोपाल से नहीं, अभी मस्कट, हमारी बेटी रहती है मस्कट में, गई है उधर। फरवरी 1 को हम जाना चाहते हैं। उनका बेटा 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनका अभी बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए भी प्रार्थना करना, हमारा यात्रा के लिए, उनका परिचय में और थोड़ा पढ़ाई में अच्छी ठीक से सब कुछ लिखने में थोड़ा वीक है, उसके लिए विशेष तौर से प्रार्थना करना। आप प्रिय बहनों, सब प्रार्थना में हमें याद रखना। जय मसीह की हो। ओके जी। अभी सिस्टर वलसम्मा वर्गीस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर के पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम सब बहनों को एकत्रित होने में प्रभु जी आपने एक और दिन हमें दान दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आए हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपने संभाला, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। अभी प्रभु जी अपने यात्रा के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला प्रभु जी, उनके यात्रा में आप उनके साथ रहना प्रभु जी अपने पंगुंदली आप छिपा कर रखना प्रभु जी, ताकि वहाँ पहुंचकर प्रभु जी परमेश्वर को स्तुति और महिमा करने के लिए उन्हें सहायता कीजिए प्रभु जी। जाने अनजाने में प्रभु जी जो भी यात्रा प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो शारीरिक रूप से अस्वस्थता में रहते हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सभी प्रभु जी ठीक होकर प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु जी इस मीटिंग में बैठने के लिए प्रभु जी आगे आने वाले दिनों में सहायता कीजिए प्रभु जी। आज शुरू से लेकर प्रभु जी अंत तक प्रभु जी हमारे साथ थे प्रभु जी। न कभी आपको छोड़ेंगे नहीं करके वादा किए, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उस धन्य परमेश्वर के चरणों पर बैठने के लिए सभी बहनों को आपने सहायता की प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते। जो नहीं आ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, किस कारण से हम जानते नहीं है प्रभु जी, फिर भी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें भी आने वाले दिनों में आके ज्वाइन करने के लिए प्रभु जी सहायता करना प्रभु जी। अभी तक आपने ये इस मीटिंग को आपने अच्छी तरह चलाने में प्रभु जी आपने बहन को भी सहायता किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आए हुए सभी बहनों को एक बार और धन्यवाद देते। सारी प्रभु जी मीटिंग शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी अच्छी तरह प्रभु जी चलाए प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारे साथ हैं, न कभी नहीं छोड़ूंगा करके हमें वादा किया उस धन्य परमेश्वर को हम स्तुति और महिमा करते प्रभु जी। प्रभु जी हम अब इस मीटिंग क्लोज करने जा रहे हैं प्रभु जी। आप जब तक प्रभु जी हम जहाँ पर भी रहे प्रभु जी, आप अपने पंगों सभी को संभाल कर रखना प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इस छोटी सी बिंदी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कहन पिता, आमीन आमीन। आमीन जय आमीन। मसीह की सभी को। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की। जय मसीह।